नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए 2 दिन जो थी अपनी क्लास नहीं हो पाई थी और आज फिर जो है वो मैं ये क्लास डाल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अपन जो है क्लास 10 की बात करेंगे। हिंदी अनिवार्य अपना जो है वो विषय रहेगा और अपन जो बात कर रहे हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर बात कर रहे हैं। और अपनी जो पुस्तक रहेगी वो रहेगी क्षितिज भाग 2 और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए हमारा यहाँ पे जो पहला प्रश्न रहता है, उस पहला ही प्रश्न है कि गोपियों ने तेल की गगरी के समान किसे बताया है। गगरी घड़े को कहते हैं। किसे कहा जाता है? घड़े को कहा जाता है। तो देखिए उद्धव को जो है वो तेल की गगरी के समान बताया है, क्योंकि उद्धव जो थे वो कृष्ण के साथ रहकर भी जो है प्रेम से अछूते रहे थे, इसलिए उनको क्या कहा गया है? तेल की गगरी के समान कहा गया है, क्योंकि तेल का घड़ा जो है पानी में एक बूंद भी जो है अपनी उसका प्रभाव नहीं छोड़ पाता। उसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी प्रेम से जो है अछूते रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2, यहाँ पे कुछ कोटेशन भी लिखे हैं। देखो, उठो तो ऐसे उठो कि फ़क्र हो बुलंदी को, और झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाज करे। ठीक है, इस प्रकार के भी मैंने डाल दिए बीच बीच में। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि गोपियों ने योग संदेश कैसे लोगों को देने की बात कही थी। ठीक है, तो गोपियों ने जो है योग संदेश ऐसे लोगों को देने की बात कही जिनके मन अस्थिर हैं और चंचल हैं। अस्थिर और चंचल होने का मतलब है जिनका मन किसी एक जो है, जिसे गोपियों का मन श्री कृष्ण में लगा हुआ था, वैसे जो है उद्धव का मन या किसी अन्य लोगों का मन किसी एक चीज़ की तरफ आकर्षित नहीं हो, तो उसे कहते हैं अस्थिर या चंचल मन। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी देखिए कोटेशन है कि किसी के साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि वो टाइम अपने सपने को पूरे करने में इन्वेस्ट करें। मेरे ख्याल से बढ़िया रहेगा आपके लिए। आप इसको है जो है अपने जीवन में उतारें ताकि आपको भी जो है सफलता मिल सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3 कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। सूरदास के गुरु का नाम बताना है भाई। याद आ गया होगा इतनी देर में, तो चलिए आ गया होगा। महाप्रभु वल्लभाचार्य, और इनके जो थे 4 शिष्य थे, और विठलनाथ के 4 शिष्य थे, और दोनों को मिला के जो है वो कहा गया अष्टछाप के कवि। क्या कहा गया? अष्टछाप के कवि। ठीक है, अष्टछाप के कवि जो है इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये भी जो है आपके जीवन में उतारना है कि जिनका भरोसा ऊपर वाला हो उसकी मंजिल जो है वो हमेशा क्या होती है? कामयाबी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूरदास की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है। सूरदास की जो भक्ति है वो किस प्रकार की है भी? तो वो रहेगी दास्य भाव की भक्ति। सूरदास की जो भक्ति थी वो थी दास्य भाव की भक्ति। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव को अप्रत्यक्ष रूप से क्या समझाया था। तो गोपियों ने उद्धव को जो है अप्रत्यक्ष रूप से यह समझाया कि तुम ज्ञानी हो और नीति में निपुण हो, लेकिन प्रेम से हमेशा क्या हो? विरक्त हो, यानी अलग हो। अतः तुम्हारा यह संदेश हमारे लिए बिल्कुल ही क्या है? निरर्थक है, बेकार है। आप जो योग का संदेश दे रहे हो बिल्कुल निरर्थक है, बेकार है। इस प्रकार जो है उद्धव को अप्रत्यक्ष रूप से जो है समझाने का प्रयास किया है कि तुम तो ज्ञानी हो, नीति में निपुण हो, लेकिन फिर भी प्रेम से अछूते रहे हो। व्यंग्य वचनों के माध्यम से जो है इनको समझाने का प्रयास किया है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 6 कि गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए। राजा का धर्म क्या बताया है गोपियों ने? कि राजा का धर्म तो यही होता है कि उसकी प्रजा जो है वो कभी भी सताई नहीं जाए और उन पर किसी प्रकार का अत्याचार न हो। ठीक है, याद रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की गोपियों से अब धैर्य धारण क्यों नहीं हो रहा है। गोपियों का ऐसा क्या हो गया कि वो धीरज धारण नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि उनके प्रेम प्रिय जो श्री कृष्ण से वो प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन कर चुके हैं, और प्रेम संदेश की जगह योग संदेश जब उन्होंने भेजा तब गोपियों से जो है धैर्य धारण नहीं हो पाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि परशुराम के क्रोधित होने का क्या कारण था। परशुराम क्रोधित क्यों हुए थे? गुस्सा क्यों हुए थे? ठीक है, तो परशुराम की क्रोधित होने का एक ही कारण था कि राम द्वारा सीता स्वयंवर में उनके गुरु शिव के धनुष को तोड़ देना गुस्से का प्रमुख कारण था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 9वां प्रश्न है कि लक्ष्मण ने धनुष के टूटने के क्या कारण बताए थे ना? बताए थे भाई। चलो ये रहे कि ये धनुष तो बहुत पुराना था और ये तो राम के छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। ये बातें जो है, ये तर्क जो है वो लक्ष्मण परशुराम जी को बताता है। चलिए 10वां हमारा प्रश्न रहेगा, कौन सा है? देखिए कि राम लक्ष्मण के गुरु कौन थे। गुरु का नाम बताना है, राम और लक्ष्मण के।
तो राम और लक्ष्मण के गुरु का नाम आपको याद आ रहा होगा, विश्वामित्र जो थे वो राम और लक्ष्मण के गुरु थे, और विश्वामित्र ही जो है सीता स्वयंवर में यानी राजा जनक के दरबार में राम और लक्ष्मण को लेकर आते हैं। चलिए 11वां प्रश्न है कि परशुराम किसके घोर शत्रु माने जाते हैं? किसके घोर शत्रु हैं भाई? तो परशुराम जो थे वो क्षत्रिय जो वंश था उसके घोर शत्रु माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न क्या है? देखिए कि सूरवीर और कायर में क्या अंतर होता है? आपको ये बताना है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पे बताना है। तो देखिए सूरवीर जो होता है युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है, ना कि अपनी बड़ाई स्वयं करता, बल्कि वीर शत्रु को देखकर जो कायर लोग होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, वे क्या करते हैं? अपने यश का, अपने प्रताप का बखान करते हैं और वे युद्ध नहीं करते हैं। चलिए समझ में आया होगा। चलिए 13वां प्रश्न है हमारा कि परशुराम अपने साथ कौन से हथियार लेकर आया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए कौन सा हथियार लेके आया था? तो आपको पता होगा कि एक उनके साथ में जो था फरसा था, धनुष था, बाण था, ये सारी चीज़ें जो है परशुराम अपने साथ लेकर आए थे। पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 कि परशुराम के चरित्र की विशेषताएं आपको बतानी है। देखो इस प्रकार का प्रश्न अगर आपसे 20 शब्दों में आता है तब आपको ये मेरे वाला जवाब देना है। अगर वहाँ पे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जो विशेषताएं मैंने यहाँ पर बताई हैं, इन विशेषताओं को आपको विस्तार पूर्वक जो है बता देना है। तो चरित्र की विशेषताओं की बात करें तो वे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय कुल के विद्रोही थे, बड़बोले थे, वीर योद्धा थे, अहंकारी थे और क्रोधी स्वभाव के थे। तो यहाँ पर मैंने ये 5-6 जो है विशेषताएं बताई हैं। इन विशेषताओं को अगर बड़ा प्रश्न आता है तो आप विस्तार पूर्वक इनको लिख देना है। चलिए हमारा 15वां प्रश्न है कि राम के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। वैसा ही इसमें ही रहेगा, ठीक है। तो राम जी देखो कैसे थे? आदर्श व्यक्तित्व थे, शांत स्वभाव के थे, वीर पुरुष थे, मधुर उनकी वाणी थी और सभी का वे सम्मान करते थे। ठीक है, याद रहेगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस प्रकार अब जो है आज से जो मैं देखो होली का 2 दिन का जो है बीच में गैप आ गया था, बाकी अब जो है रेगुलर आपकी क्लास लगेगी, प्रतिदिन आपको जो है इस प्रकार के प्रश्न मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।